इवेंट लूप, रेडिस का सीक्रेट सॉस। तो हम सबने आज तक बहुत बार सुना है कि रेडिस बहुत फास्ट है, बहुत तेज है, बहुत वंडरफुल है। बट हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि उसका रीजन जो है वो है इवेंट लूप। और उनमें से भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि इवेंट लूप आखिर काम कैसे करता है। हाय एवरीवन, ये है अपना सेकंड लेक्चर इन द सीरीज ऑफ रेडिस इंटरनल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने बात करी कि रेडिस की एग्जिस्टेंस क्यों आई, मतलब हमारे पास पोस्ट SQL था, माई SQL था, बट स्टिल उसके बावजूद भी हमें रेडिस की नीड क्यों पड़ी। इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि रेडिस का जो फास्टनेस है उसका सीक्रेट क्या है। सो एज आई ऑलरेडी मैंशन, इवेंट लूप इज द सीक्रेट बिहाइंड द रेडिस फास्ट नेचर। बट इवेंट लूप को समझने से पहले हमें थोड़ा कोर में जाना पड़ेगा, एंड द कोर ऑफ इट इज सिंगल थ्रेडिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, राइट। सो आज के लेक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है कि व्हाट इज सिंगल थ्रेड एंड मल्टी थ्रेड, and then once you have a clarity of that, we will move on to how Redis is supporting all this speed by a single thread. Okay, so in this illustration I wanted to show you what a thread means. So if you imagine this square as the processing power of your system, then all these little blocks will be the threads. Okay, so thread is the basic execution unit or the smallest execution unit that a system has. So when I say a single thread, it means one smallest execution unit that your system can provide. All right, so इस चीज को ध्यान में रखिएगा, एंड देन धीमे धीमे एज वी मूव फॉरवर्ड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड में क्या डिफरेंस है। तो एक नॉर्मल एग्जांपल फ्लो के साथ चलते हैं विच विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे एक यूजर का मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको यूजर का प्रोफाइल डेटा चाहिए। तो उसने वो क्या करता है, सिंपली उसने सर्वर पे हिट मारी, सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स वापस कर दिया। ऑलराइट, नाउ सर्वर के अंदर क्या चल रहा होता है, सर्वर के अंदर ये चल रहा होता है, वो रिक्वेस्ट रीड करता है, वो उसको एग्जीक्यूट करता है और रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। All of these things are happening inside a single thread, which means like this will be taking care of this part. Meanwhile, this thread, all of them could be performing any other number of things. Okay, so keep this in mind. This is a very important concept. Simple है, थोड़ा इंक्रीमेंट करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब इसको, अब ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन सिनेरियो में इट इज नेवर द केस, इट्स नेवर अ सिंगल यूजर दैट इज ट्राइंग टू गेट डेटा फ्रॉम यू। ओके, so there will be a plethora of users, a bunch of users that would be using your application at the same time. So obviously, but if there are a bunch of users, then different users will be raising multiple requests to the server, and then at that time as well, the server will be returning the responses back to the users as well, right? So अब सिंगल यूजर के केस में हमारा एक थ्रेड चल रहा था, तो ऑब्वियसली बात है मल्टी यूजर के केस में हमारे मल्टीपल थ्रेड बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक थ्रेड तो मेरा एक के सर्व करने में बिजी है, राइट? So that is how modern applications provide the information and the response as fast as possible. That is why multi-threading. So anytime an HTTP request comes in, right, it is given a new thread from the microservice, be it a Java application, be it a Golang application, and that thread is responsible for serving that request. So if there are multiple requests, then multiple threads are required, right? Uh, the drawing is messy, but so is how the multi-threaded system works internally. All right, but सिंगल थ्रेड समझ लिया, मल्टी थ्रेड समझ लिया, बट इट स्टिल डजंट एक्सप्लेन कि यार जिस तरह यहाँ मल्टी थ्रेड है, ये मल्टीपल रिक्वेस्ट को सिंगल थ्रेड क्यों नहीं सर्व कर सकता। आई मीन ऑब्वियसली इट कुड गो हेड, देयर इज नो नथिंग ब्लॉकिंग इट फ्रॉम डूइंग दैट, राइट? सो दिस इज वेयर वी आर अ बिट uninformed, right? So theoretically we can think that a single thread could do this, but it is not possible. इसको समझने के लिए थोड़ा हम समझते हैं कि जो हमारा माइक्रो सर्विस होता है वो कैसे बिहेव करता है। तो हमने ऊपर देखा था कि यूजर ने रिक्वेस्ट रेज करी, एंड यूजर की रिक्वेस्ट रेज करती है वो सर्वर पे गई, राइट? बट एक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है। सो व्हेन द यूजर रेजेस द रिक्वेस्ट, राइट, सो each and any microservice is hosted on a machine. Okay, now that machine could be a Windows machine, could be a Linux machine, it could be anything. So the request isn't landing directly upon your microservice, it goes to the operating system. Now this microservice of yours, it could be Java, it could be Golang, it could be Visual Studio, anything that you want to think of. This our microservice continuously polls from the OS कि do you have any request for me, क्या तेरे पास कोई रिक्वेस्ट है मेरे लिए, इसको मैं सर्व कर सकूं। नाउ दिस पोलिंग, दिस communication between the OS and the microservice is blocking in nature. So एक बार में एक ही चीज हम कर सकते हैं। तो
इसीलिए एक थ्रेड ने जब पूछा ओएस से कि यार डू यू हैव अ रिक्वेस्ट फॉर मी दैट हैज केम फ्रॉम अ यूजर और एन एप्लीकेशन और समवन, so if they found a request, then they have to execute it. Now that single thread is blocked for that journey only. So that is the reason why a single thread cannot proceed with doing the multiple things at the same time. Because उसको तो पता ही पोल करने के बाद चल रहा है. That is why मल्टीपल पोलिंग में मल्टीपल थ्रेड्स यूज होते हैं और मल्टीपल टाइम्स में आप उसको रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हो. ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स. Now, this is true with any server. Any server. So, Redis भी तो हमारा सर्वर ही है जहाँ पे होस्टेड होता है. सो हाउ इज Redis एनी डिफरेंट? Redis ने कैसे सॉल्व करिए इस चीज़ को? सो इसका आंसर बहुत सिंपल है. बाकी सर्विसेज जो है वो पोल करती रहती हैं ओएस को कि भाई तुम मुझे बताओ कुछ है कि नहीं, तुम मुझे बताओ कुछ है कि नहीं. और इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट होता है वही होता है कि तुम्हारे पास जो बार बार पोलिंग से तुम्हारी टाइम बहुत वेस्ट होते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात है ना, नेटवर्क कॉल्स हैं तुम्हारी. ठीक है, नेटवर्क कॉल्स जो होती हैं तुम्हारे सर्वर पर लैंड करती हैं. लैंड करने के बाद फिर उनको रीड करा जाता है and फिर उनको एग्जीक्यूट करके आप रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हो. तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है इसको करने में. इससे बेटर क्या है, रेडिस ने बोला कि यार मैं कॉन्स्टेंटली पोलिंग नहीं करूंगा. उसने ओएस से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई जब भी तेरे पास रिक्वेस्ट हो तो मुझे बता दियो एंड आई विल कीप ऑन सर्विंग इट. And this simple contract of Redis with the machine it is hosted upon solves the whole latency problem for everyone. जैसे कि इसको एक विजुअलाइजेशन समझते हैं हम. सो आपका रेडिस का ये सिंगल थ्रेड है. ठीक है, इसमें आपकी जो नेटवर्क कॉल्स आती हैं जो कि कनेक्शन रिक्वेस्ट वगैरह हुई या फिर कोई कमांड एग्जीक्यूट करने की कॉल हुई, वो आपकी नेटवर्क के थ्रू आती हैं. उसको जैसे ही उस ओएस के पास आई, ओएस ने बोला इसको कि हाँ भाई मेरे पास कुछ है. जैसे ही रेडिस को इंट्यूशन मिला उसने क्या करा, उस ब्लॉक करके सबसे पहले वो एक्सेप्ट किया. ठीक है, उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसने फिर से अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया जो कि रीड था, एग्जीक्यूट था, फिर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट रेडिस डज अपॉन. ऑलराइट, नाउ इसके पीछे एक बहुत ही बेस जो रूल है वो ये कि जो नेटवर्क कॉल्स होती है ना यार, या फिर नेटवर्क ऑपरेशन होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं. बिकॉज ऑब्वियस ये बात है, देयर इज अ डिवाइस टू डिवाइस ट्रांसफर. उसमें फिर आपके हैंडशेक्स होते हैं, फिर आपकी लेयर्स होती हैं, उसके बाद आपके पास आता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके जो ऑपरेशंस होते हैं जो सर्वर के अंदर ही हो रहे होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं. और स्पेशली रेडिस के केस में सिंस एवरीथिंग इज इन रैम इटसेल्फ, तो इट डजंट हैव द बर्डन ऑफ फेचिंग सम थिंग्स, डूइंग ऑपरेशंस इंटरनली. बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है. उसके पास सारा इन मेमोरी है, तो उसका वो जो स्पीड है वो और फास्ट हो जाता है. तो उसने बस यही करा कि यार जो स्लो चीजें हैं उनको उसने डेलीगेट कर दिया ओएस लेवल पे, और जो फास्ट चीज है उसने उनको खुद अपने पास रख लिया, खुद के पास. तो by this simple architecture, Redis was able to do what others couldn't, that on a single thread it is serving so many of our use cases. Now, अब आगे और भी क्वेश्चंस बनते हैं कि रेडिस को ओएस कैसे बता रहा है या फिर किस तरह से चीजें चलती हैं आगे. कैसे रोज रेडिस को पता लगता है कि यार अब मेरे पास आ गया है, फिर उसमें कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज होती हैं, सिस्टम लेवल पे क्या कॉम्प्लेक्सिटी है. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन द अपकमिंग चैप्टर्स ऑफ द रेडिस इंटरनल्स. थैंक्स गाइस, टेक केयर.